नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस दीपावली के पर्व की आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस कब है और कब मनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और धनतेरस में हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, इन सारी बातों को हम आज क्लियर करके जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, धनतेरस दीपावली का त्यौहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये त्यौहार पूरे 5 दिन का मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है और छोटी दीपावली से एक दिन पहले धनतेरस को मनाया जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज और धन्वंतरी देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग सोना, चांदी और बर्तन भी खरीदते हैं। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना बढ़ोतरी होती है। चलिए आपको बताते हैं कि इस साल 2023 में धनतेरस कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस साल धनतेरस 10 नवंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:35 से शुरू होगा और अगले दिन शनिवार को 11 नवंबर की दोपहर 1:57 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए दोस्तों धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। आइए दोस्तों, धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। आपके पास पूजा करने के लिए 1 घंटा 58 मिनट तक का समय है। आइए दोस्तों, हम धनतेरस के महत्व को जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन इनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक इनकी पूजा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे। उन्होंने धन्वंतरी के रूप में भी अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा स्वास्थ्य लाभ के लिए भी शुभ माना जाता है। क्यों खरीदी जाती है इस दिन झाड़ू, आइए हम इस बात को भी जानते हैं। दोस्तों, ये हमारी और आपकी परंपरा है कि हम धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीद कर घर लाते हैं। तो आइए इस बात को जानते हैं कि झाड़ू क्यों इस दिन खरीदा जाता है। तो दोस्तों, इस दिन झाड़ू खरीद कर घर लाने का भी विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदकर घर लाने से बरकत आती है और आर्थिक परेशानियों से भी निजात मिलता है, यानी छुटकारा मिलता है। धनतेरस के दिन दोस्तों, सिंक और फूल की झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग इस दिन झाड़ू अवश्य खरीद करके अपने घर में लाएं। और दोस्तों, अमावस्या के दिन झाड़ू नहीं खरीदा जाता है, आप धनतेरस के दिन ही झाड़ू को खरीदें। दोस्तों, धनतेरस क्यों मनाया जाता है, आइए हम इस बात पे भी थोड़ा चर्चा करते हैं। धन और तेरस, इन दो शब्दों से मिलकर धनतेरस बना है। दोस्तों, धनतेरस का नाम क्यों धनतेरस पड़ा है, आप लोग समझ लें कि धन और तेरस, इन दो शब्दों से मिलकर धनतेरस बना है, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी हाथों में कलश लिए समुद्र से प्रकट हुए थे। आपको बता दें कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अंश हैं और भगवान धन्वंतरी ने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए दोस्तों, इस बात पे भी चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन भी बन चुका है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग समझ सकते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप सभी लोग ध्यान रखें। भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है, धनतेरस के दिन, जो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक धनतेरस के दिन पर मनाई जाती है। यह विश्व स्तर पर चिकित्सा के सबसे प्राचीन और समग्र दृष्टिकोणों में से एक के रूप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने और वैश्वीकरण को करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आयुर्वेद और इसके लाभों के बारे में अधिक जानने और पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में इसके उपयोग को बढ़ावा देने का एक अवसर है। इस दिन पूरे
पूरे भारत में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, धनतेरस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। धन जिसका अर्थ है धन और तेरस जिसका अर्थ है 13वां दिन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार धनतेरस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अंधेरे पखवाड़े में पड़ता है, जो 13वें दिन के चंद्र दिवस पर पड़ता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन को धन त्रयोदशी या धनवंतरी त्रयोदशी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें और कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप पान के पत्ते को अवश्य खरीदें। पान का पत्ता माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, इसलिए धनतेरस के दिन 5 पान के पत्ते आप जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इस पत्ते को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर दें। दोस्तों, धनतेरस पर आप धनिया अवश्य खरीदें। जो धनिया का बीज जैसा होता है, सूखा धनिया, उसको आप अवश्य खरीदें और धनतेरस के या तो बीज खरीद कर लाएं या धनतेरस के दिन ही लाएं। और माँ लक्ष्मी को धनिया अब बहुत ही प्रिय है और थोड़ा सा धनिया अपने घर के स्थान पे भी बाहर कहीं आप उसको मतलब छिड़क दें बोने के तौर पर। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहेगी। दोस्तों, धनिया को शुभ भी माना जाता है और धनिये को खुशहाली का एक प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग आप खाने में नहीं करें जो उस दिन खरीद करके लाएं। आप दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो आप गाय को खिला सकते हैं, परंतु खाने में उसका प्रयोग आप न करें। दोस्तों, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो कि उनके चरण की तस्वीरें मार्केट में मिलती हैं, उसको आप खरीद करके घर में धनतेरस के दिन जरूर लाएं। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है, यानी आगमन माना जाता है। और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य होता है, यानी निमंत्रण देने के बराबर होता है। दोस्तों, माताएं बहनें, मेरी बातों को आप लोग गौर से सुने। धनतेरस पर माता लक्ष्मी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर जाते हुए लगाने चाहिए। उसको देखने से ऐसा प्रतीत हो कि माता लक्ष्मी मुख्य द्वार से आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। और एक तस्वीर जो लगाएं दूसरी आप उसको इस तरीके से लगाएं उनके चरण को कि जैसा लगे कि देखने में आपके पूजा स्थल पे माता लक्ष्मी जा रही हैं। इस तरीके से आपको अपने घर में लगाने हैं। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य खरीद कर लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। दोस्तों, धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे घर में मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों में भर देती हैं। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही हमेशा लाने चाहिए, पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, मैंने ये जितनी भी चीज़ें आपको बताएं धनतेरस पे खरीदने के लिए, ये सब कम पैसों में मिल जाएंगी और इन्हें आप अवश्य ज़रूर खरीद करके लाएं। वैसे जिनके पास बहुत पैसे ज़्यादा हैं वो लोग सोना चांदी और बहुत सी वस्तुएं खरीद सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। धातु की अच्छे अच्छे और कपड़ों की, वस्त्रों की वो लोग खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा करना सब शुभ होता है। तो दोस्तों, मैंने ये जो सारी चीज़ें आपको बताई ये कम पैसों में मिलेंगी और ये शुभ भी होता है। इन्हें अवश्य खरीदना चाहिए। जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो भी खरीदे, कम पैसे वाले लोग हैं वो भी खरीदे, सबके लिए बराबर है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीद कर घर में लाना चाहिए, आइए जानते हैं। चाकू, पीन, सुई जैसी नुकीली और धारदार चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के अवसर पर इन्हें खरीदना अशुभ माना गया है। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप लोहे की बनी हुई कोई भी वस्तुएं ना खरीदें। लोहे की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, स्टील से बनी चीज़ों को खरीदने से आप बचें।
धनतेरस के दिन लोग अपने घरों में स्टील से बनी चीज़ों को खरीद कर लाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्टील एक शुद्ध धातु नहीं है। मान्यताओं के अनुसार इस पर राहु का प्रभाव ज़्यादा रहता है। धनतेरस के अवसर पर आप प्राकृतिक धातुओं की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टील से बनी हुई कोई भी धातु आप ना खरीदें। एल्युमिनियम से भी बनी हुई कोई भी आप वस्तुएं ना खरीदें इस दिन। कई बार लोग धनतेरस के मौके पर एल्युमिनियम से बने हुए सामानों को भी खरीदते हैं। आपको इस धातु से बने सामानों को खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, एल्युमिनियम जो है कि इस धातु का कोई भी सामान दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। एल्युमिनियम इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, ये दुर्भाग्य का सूचक है और इसको खरीदने से दुर्भाग्य हो सकता है। आपका भाग्य जो है कि दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।